Hello, good morning to 7th class. We have complete read lesson number 5 water. Now we are going to complete exercise of this lesson. So our first question is ये है. First question is what is precipitation? Precipitation अर्थात वर्षण क्या है. वर्षण तो वर्षण क्या है ये बुक के अंदर कंप्लीट नहीं दे रखा है, इसलिए हमने यहाँ से लिखा है इसको, तो आप भी नोट कर लेना इसको. फॉलिंग ऑफ मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल, स्नो, फॉग एंड हेल स्टोन्स. ये स्टॉर्म्स लिखा हुआ है, गलत है. अभी हेल स्टोन्स आएगा. हेल STONES क्या आएगा? STONES. ये गलत लिखा हुआ है. हेल स्टॉर्म्स अलग चीज होता है, तो हेल स्टोन्स आएगा. इसको आप करेक्शन में ठीक कर लेना. तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड है व्हाट इज वाटर साइकिल. वाटर साइकिल जल चक्कर किसे कहते हैं, ये आपकी बुक में दे रखा है. अच्छी तरह से आप भी नोट कर लेना इसको. ये है जो बोल के बता रहा हूँ मैं. द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशियंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज द वाटर साइकिल. तो ये निशान लगा रखा है पेंसिल से भी, और यहाँ भी लिख रखा है. फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2 है वाटर साइकिल, डिफाइन वाटर साइकिल. तो ये यहाँ से आप नोट कर सकते हो. थर्ड जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेव्स. यानी वे कौन कौन से कारक हैं जो लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करते हैं. वे कौन कौन से कारक हैं जिनके कारण लहरों की ऊंचाई प्रभावित होती है. हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि कौन कौन से कारक हैं जिनसे लहरों की ऊंचाई छोटी या बड़ी हो जाती है. तो ये भी बुक में सही नहीं दे रखा है. आंसर इसका एक जगह इकट्ठा नहीं है, और इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है. आप इसको नोट कर लेना. ये है आंसर. ये थर्ड का आंसर है. मैंने यहाँ पर सी लिख रखा है. तो विंड्स, अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स आर मेन फैक्टर अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेव्स. ये मैंने यहीं से लिख रखा है. अब बाकी क्वेश्चन में से नोट करना आप. फिर बताता हूँ इसका आंसर. विंड्स, अर्थक्वेक्स, volcanic eruptions and underwater slides are the main factor of affecting the height of the waves. ये था इसका आंसर. फिर फोर्थ क्वेश्चन है इसी का, विच फैक्टर अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर. यानी वे कौन से कारक हैं जिनके कारण समुद्र का जो पानी है, महासागरों का जो पानी है, उसमें हलचल पैदा होती है. तो ये नोट करो आप. टेम्परेचर, सबसे पहला टेम्परेचर. विंड्स, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन, द अर्थ एंड द मून. वार्म and cold currents are the factors that affect the movement of ocean water. फिर सुन लो इसका आंसर. ये फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन है, या ABCD में लो तो आप D पॉइंट होगा. टेम्परेचर, विंड्स, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन, अर्थ एंड द मून,
वार्म एंड कोल्ड करंट्स, ये सी है भी यहाँ से, करंट्स आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर। अब इसके बाद पर्सन नंबर फर्स्ट का 5 है, व्हाट आर टाइड्स एंड हाउ दे काज्ड। व्हाट आर टाइड्स एंड हाउ दे काज्ड। इसका जो आंसर है वो आपकी बुक में मिलेगा। ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये है व्हाट आर टाइड्स। अभी चलते हैं पीछे, ये रहा, ये टाइड्स तरंगे, द राइमिक rise and fall of the ocean water twice in a day is called tide. It is high tide. High tide कब होती है? when water covers much of the shore by rising to its highest level, and it is low tide when water falls to its lowest level and recedes from the shore. ये कंप्लीट आंसर है। हमने इसके साथ जो पूछा गया उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा किया है, हाई टाइड एंड लो टाइड। ये अलग से बनाने की पर्सन कोई ज़रूरत नहीं तो आपका एक्स्ट्रा बनाना पड़ता। तो ये यहाँ से कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर ओशियन करंट्स। ये भी बिल्कुल आपके बुक में दिया हुआ है, ओशियन करंट्स। ये यहाँ पे है ओशियन करंट्स, समुद्री महासागरीय धाराएं। ओशियन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशियन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शंस। द ओशियन करंट्स में बी वार्म एंड कोल्ड। ये ठंडी भी हो सकती हैं, गर्म भी हो सकती हैं। तो ये यहीं तक था। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब है सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजंस, कारण दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है ओशियन वाटर इज साल्टी। समुद्र का जो पानी है वो खारा होता है या नमकीन होता है, क्यों होता है? ये आपके बिल्कुल फर्स्ट पेज पे ही है। ये निशान लग रहा है रेड पेन से। द वाटर ऑफ द ओशियन इज साल्टी as it contains large amount of dissolved salts। यहीं तक है बस, फिर दोबारा देख लीजिए आप। द वाटर ऑफ द ओशियन इज साल्टी as it contains large amount of dissolved salts। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके बाद द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज डिट्रोइटिंग। द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिट्रोइटिंग। तो ये आपकी बुक में क्लियर नहीं दे रखा, वही चीज़ है। पानी की गुणवत्ता जो है कम क्यों हो रही है, पानी की क्वालिटी कम क्यों हो रही है, कैसे कम हो रही है, तो उसके बारे में पूछा है। ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है अपनी तरफ से बना के। सेकंड का बी पार्ट, वाटर इज एन एसेंशियल फैक्टर ऑफ ह्यूमन, मानव जाति के लिए, ह्यूमन काइंड लिख सकते हो आप, या ह्यूमन लाइफ लिख सकते हो, मानव जीवन के लिए। वाटर इज एन एसेंशियल फैक्टर फॉर ह्यूमन लाइफ। लाइफ वर्ड और रह गया था, ये आप लिख लेना। बट नाउ ए डेज क्वालिटी ऑफ वाटर इज नॉट सो गुड। परंतु आजकल पानी की जो गुणवत्ता है वो इतनी अच्छी नहीं है। इट इज़ बिकॉज, इसका कारण क्या है? इंडस्ट्रियल इल्यूएंट्स, इंडस्ट्रियल इल्यूएंट्स यानी औद्योगिक प्रदूषक, एंड अनट्रीटेड वाटर ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी अनट्रीटेड का मतलब यहाँ पर है अशोधित। अशोधित जो उद्योगों का जल होता है, गेट मिक्सड मिला दिया जाता है, इनटू स्ट्रीम्स नालों में, झरनों में, एंड रिवर्स और नदियों में।
सीवरेज वाटर आल्सो गेट्स मिक्सड इनटू दीज वाटर, और जो सीवर का पानी है वो भी इसमें मिल जाता है। एज ए रिजल्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिट्रोइटिंग डे बाई डे। तो इसका यह कारण है कि दिन प्रतिदिन इसका जो रिजल्ट होता है, परिणाम होता है, क्या होता है, दिन प्रतिदिन पानी की जो गुणवत्ता है वो कम होती जा रही है। एंड एक और लिख सकते हो आप, आवर अंडरग्राउंड वाटर इज़ वेरी स्केयर, बहुत मुश्किल हो गया है इसको प्राप्त करना अनेक स्थानों पर। यहाँ तक है इसका आंसर, तो ये आप लिख लेना इसको। अब इसका जो है फिल इन द ब्लैंक्स हैं, फिल इन द टिक द करेक्ट आंसर। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटेन्स कंटिन्यूअली द चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशियन एटमॉस्फेयर एंड लैंड। तो ये सीधा सा आपको पता है कि इसको क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल, जल चक्र, वाटर साइकिल ए पार्ट आएगा। जनरली द वार्म ओशियन करंट्स ओरिजिनेट्स नियर, ये आपने बुक में पढ़ा होगा, इक्वेटर के पास जो है ये जो सबसे यहीं से उत्पन्न होते हैं, कहाँ से, इक्वेटर के पास से। और लास्ट है द राइमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन ए डे इज कॉल्ड, अभी अभी पढ़ा है आपने कि इसको बोलते हैं टाइड। अब ये है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में ये आएगा कैस्पियन सी, कैस्पियन सी में आएगा ये, तो कैस्पियन सी, टाइड, पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर, सुनामी, स्ट्रॉन्ग सिस्मिक वेव्स, ओशियन करंट्स, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर मूविंग अलोंग द डेफिनेट पाथ्स। ये भाई इसमें जो दे रखा है ना, ये सारा का सारा सही दे रखा है। कैस्पियन सी क्या है, लार्ज लेक है, ये दिखाता हूँ आपको। और टाइड जो है निश्चित समय अंतराल के बाद पानी का ऊपर उठना और नीचे गिरना। सुनामी क्या है, स्ट्रॉन्ग सिस्मिक वेव्स। और ओशियन करंट्स क्या है, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर मूविंग अलोंग डेफिनेट पाथ्स, निश्चित रास्ते पर ये जो पानी का ऊपर नीचे होना। तो पहले आपको कैस्पियन सी दिखा देता हूँ मैं, कहाँ पर है, एक मिनट। खारे पानी की झील यहाँ भी नहीं है, नहीं है भी यहाँ पे कैस्पियन सी। और दूसरे तो हैं ये, तो आप पहले का आंसर आएगा ए, दूसरे का आंसर बी, थर्ड का आंसर सी और फोर्थ का डी, एज इट इज़। तो ये आप कर लेना अभी। तो यहाँ तक। अब कल हम इसके करवाएंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। एक्स्ट्रा क्वेश्चन चलो दो तो तीन तो बता देता हूँ आपको। अभी सबसे पहला तो ये लिखना है आपने, टेरियम, टेरियम लिखना है, इसको थलसाला बोलते हैं ये क्वेश्चन। व्हाट इज़ टेरियम या डिफाइन टेरियम, या एज इट इज़ लिख लेना टेरियम। दूसरा है, ये छोड़ो आप, ये नहीं लिखना, ये फिर लिखना है आपने व्हाट आर द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द लिखना है आपने मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर। तो ये लाइन पेंसिल से निशान लगा रखा है। द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स। समझ में आ गया। द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स। क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। तो ये आपने नोट कर लेना है। उसके बाद ये डेड सी, वेयर इज डेड सी,
आंसर इजराइल। व्हाट इज द सैलिनिटी डेड सी में? हाउ मच साल्ट इज फाउंड इन डेड सी? हाउ मच साल्ट इन डेड सी फाउंड? तो लिख सकते हैं यहाँ से आंसर, डेड सी इन इजराइल हैज सैलिनिटी ऑफ 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर। वाई डिड स्विमर्स फ्लोट इन द डेड सी? आंसर लिख देंगे यहाँ से, स्विमर कैन फ्लोट इन इट बिकॉज द इंक्रीज साल्ट कंटेंट मेक इट डेंस। फिर यहाँ से व्हाट इज सैलिनिटी? व्हाट इज salinity? Salinity is the amount of salt in grams present in 100 grams of water. The average salinity in the oceans is 35 parts per 1000। ये अपने लिख लेना है। फिर आपने क्या करना है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, ये जो ओशियंस, आइस कैप, ग्राउंड वाटर, फ्रेश वाटर लेक्स, इनलैंड सीज एंड साल्ट लेक्स, एटमॉस्फेयर, रिवर्स, ये आपने अपनी बुक में लिख लेना है, कॉपी में लिख लेना है। यहाँ तक मैंने शॉर्ट क्वेश्चन करवा दिए हैं। नेक्स्ट बाकी जो बचे हुए हैं वो नेक्स्ट टाइम। देन टिल देन हैव ए नाइस डे, गुड, बी गुड with your parents and complete your homework. Thanks.